सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लगभग सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो बहुत नज़दीक है आपके। और जिन भी मेरे साथियों ने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से जल्द अपना फॉर्म कंप्लीट करें। अब मैं आज बात करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा उनको क्या करना चाहिए, और जो जो मेरे साथी है जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया वो अभी जो रेस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो मेरे कौन से साथी है जो अभी भी ये सोच रहे हैं पता नहीं हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज जिन मेरे साथियों ने फॉर्म फिल नहीं किया वो अभी भी क्या सोच रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। जिन भी मेरे साथियों ने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है, डेफिनेटली वो वही कैंडिडेट है सब जिनके नंबर एवरेज हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ी समस्या जो मध्यम वर्गीय कैटेगरी होती है उनको सबसे ज्यादा समस्या होती है। जिस प्रकार से अपन देखते हैं अमीर और गरीब ये दो कैटेगरियां होती है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय होता है वो दोनों के चक्कर में बिल्कुल पिसता रहता है। वो ना तो अमीर है ना गरीब है। इसी यही जो सेम प्रोसेस है वो आप पे भी लागू होती है। जिनके बिल्कुल कम स्कोर है तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है, भाई हमारा तो होगा ही नहीं, तो चिंता करने की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है किसी प्रकार की। अपन को तो तैयारी करनी चाहिए दूसरी, या तो ये थिंकिंग है उनके दिमाग में। और जिनके ज्यादा स्कोर है वो क्या सोच रहा है, मेरा 15 गुना में डेफिनेट होगा, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह होके, कोई इसमें डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का। भाई मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा आराम से। अब सबसे बड़ी समस्या ये फंस रही है कि जो मेरे साथी है जिनका स्कोर है 150 से लेके 170-75 के बीच में है, सबसे बड़ा डाउट इन कैंडिडेट को हो रहा है कि हमारा नंबर आएगा हम या नहीं आएगा, हम अंदर होंगे या बाहर होंगे। यही है उनके साथ सबसे बड़ी समस्या। और इसी की चक्कर से इसी स्कोर को लेके अभी तक उन्होंने दौड़ भी अपनी स्टार्ट नहीं की है। डेफिनेट मैं ये कह सकता हूं कि कई मेरे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी रेस स्टार्ट नहीं की है। कहीं ना कहीं एक प्रकार का वो डर है, वो डर इनके दिल और दिमाग में अच्छी पूरी तरह से बैठ गया है कि पता नहीं क्या होगा। तो मैं सबसे पहले बात करूं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तो फॉर्म फिल करो, जो होगा वो देखा जाएगा, कट ऑफ जो जाएगी वो जाएगी, आपका स्कोर जो है वही रहेगा। अब आपको सोचने से, आपको चिंता करने से आपका स्कोर ना तो बढ़ने वाला है ना घटने वाला है। तो आपने लगभग रुझान भी देख लिया होगा कि कहां से ज्यादा रुझान है, कहां लड़के ज्यादा जा रहे हैं, कहां से फॉर्म फिल कम हो रहे हैं। ये सब मुझे लगता है कि आपने गणित सारी बैठा रखी है अपनी। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम खराब मत करो, आपको फॉर्म तो भरना ही भरना है। तो आप अब फॉर्म भर दो, साइड का कोई पता नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या भी आप ही के साथ हो रही है, और मुझे लगता है कि डर है इनके कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मेरा 15 गुना में नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, मैंने पहले भी बार बार मैंने आपको बताया है कि आपके बिल्कुल ही कम स्कोर है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप फॉर्म वहां डालो जहां बिल्कुल ही कम सीट है। ठीक है दोस्तों, जहां बिल्कुल कम ही सीट है, मात्र नाम मात्र की सीटें हैं, वहां से आप फॉर्म फिल करो, क्योंकि वहां से ज्यादा चांस रहते हैं। क्योंकि अगर आप कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठा के देखोगे तो वहां अगर आपने जो, क्योंकि पहले कट ऑफ आती थी बिल्कुल बाकायदा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें दोस्तों राजस्थान पुलिस की साइट पे सभी चीजें अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उस साल की जैसे 2013 वाली भर्ती की, वहां पे आप नोटिफिकेशन उसका डाउनलोड करके देख सकते हैं कहां से कितनी सीटें हैं, और फिर उसकी कट ऑफ भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जैसे ही जैसे ही आप देखोगे कि सबसे कम सीटें हैं वहां बिल्कुल डाउन कट ऑफ है, ज्यादा सीटें हैं वहां हाई कट ऑफ है। और कट ऑफ में दोस्तों इतना ज्यादा भी मतलब ज्यादा हाई नहीं जाती, मुश्किल से जैसे शायद वो 2013 की भर्ती ऐसे थी, तो उसमें जयपुर से लगभग 1000-1200 के आसपास पोस्टें थी। तो उस समय जयपुर की कट ऑफ थी लगभग 73 के आसपास ऐसे कट ऑफ लगी थी।
फाइनल मेरिट। और जैसे अपने RAC बटालियन है और है, तो वहां जो निम्नतर जो कट ऑफ थी वो लगी थी 68, 67, 66 इसके आसपास में कट ऑफ लगी थी। तो आपसे हाई कट ऑफ गई थी वो गई थी जैसलमेर और बाड़मेर की 75 कट ऑफ गई थी। कट ऑफ एज इट इज अभी भी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे है, आप वहां पर डाउनलोड करके देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि किस हिसाब से कट ऑफ जाती है हर बार। ये नहीं है कि ज्यादा सीटों पे कई बार जैसे कम भी चली जाती है, ये कोई फिक्स नहीं है कि वहां से ज्यादा ही जाएगी, कम भी जा सकती है ज्यादा भी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वहां से कट ऑफ एवरेज से हाई कट ऑफ रहती है, एवरेज से कम नहीं रहती कट ऑफ जहां पे ज्यादा पोस्ट, क्योंकि वहां पे क्राउड भी ज्यादा रहता है। तो आप या तो बिल्कुल ही कम नंबर है तो बिल्कुल आप वहां फॉर्म फिल करो जहां बिल्कुल ही कम सीट है, ठीक है दोस्तों, और जहां ज्यादा सीटें या वहां फिल करो। दूसरी चीज मैं बात करूं, जिनके जो एवरेज स्कोर हो रहा है 150 से 170 75 वाले कैंडिडेट को ज्यादा टेंशन है, तो आप टेंशन मत लो, खुद की सीटें देखो, जनरल की सीट देखो, आराम से वहां पे फॉर्म फिल करो, कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज अब मैं बात करना चाहूंगा कि जिन भी मेरे साथियों ने अभी फिजिकल की तैयारी नहीं की है, तो वो तो अभी डर रहे हैं, ऐसे पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों डरने की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट जॉब का दोस्तों एक ही फंडा है, अगर आप एक ही एग्जाम को लेके बैठे रहोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। जैसे आपने CT एग्जाम दे दी, मेरे कई साथी तो ऐसे होंगे जिन्होंने CT एग्जाम देने के बाद में अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। क्यों नहीं की? यार मेरा तो इस CT में अच्छा स्कोर है, मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने अपना टारगेट बना के बिल्कुल प्रॉपर उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है उनकी निरंतर जारी है। तो आप अब ये चीजें दिमाग से बाहर निकालो, कट ऑफ क्या जाएगी, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। कट ऑफ जाएगी जो जाएगी, मैं और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका नंबर आना होगा तो बिल्कुल आएगा, डेफिनेट आएगा। सोचने से क्या होगा, आपने जैसे मान लीजिए कि फॉर्म लगा दिया, आपने 2 साल से फॉर्म फिल कर दिया, अब फॉर्म फिल कर दिया तो अब आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद में तो आपको सोचना ही नहीं है 1%। अगर आपको लगता है कि मेरा स्कोर बिल्कुल एवरेज स्कोर है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। इसमें नहीं होगा तो RAC RISF की भर्ती है आपके सामने, दिल्ली पुलिस की भर्ती है, या दोबारा जो CT एग्जाम लगेगी उसकी आप तैयारी करो। आपको हमेशा मल्टीपल ऑप्शन अपने पास में रखना चाहिए, एक भर्ती के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती, तब तक आप किसी भी एक भर्ती के भरोसे नहीं रहे। मेरे कई साथी ऐसे होंगे आप ही में से, जो केवल जैसे उनका ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ इनकी जैसे 15 गुणा में नंबर आ गया, तो बस वो केवल दिन रात उस फिजिकल के बारे में सोचते रहेंगे, मेरा फिजिकल होगा फिर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा वो करूंगा, बस यही उनके दिमाग में चलता रहेगा। नहीं दोस्तों, आप आगे की सोचो, भाई इसके पैरेलल कौन सी एग्जाम है, मैं कौन सी एग्जाम को और फाइट कर सकता हूं, तब तो है कोई मजे वाली बात। आप 2 3 साल 6 महीने या 4 महीने या 5 महीने सोच सोच के इन चीजों को आप खुद का दिमाग खराब कर लोगे, और खुद को है ना हमेशा डिमोटिवेट रखोगे। आप अगर मान लो बाय दवा 1% मान के चलते हैं कि अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे? पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ये बात कंफर्म है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए आपकी 15 गुणा में आपका कॉल होता है, तो आप क्या पढ़ोगे नहीं? फिर बिल्कुल डेफिनेट पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से अपन पढ़ाई स्टार्ट कर दे। दोस्तों पढ़ाई स्टार्ट करो, फिजिकल के लिए जाओ, आप फिजिकल के लिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, ये कोई नहीं कह सकता कि कब आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। हो सकता है जैसे ही आपके फॉर्म की डेट खत्म हो, संशोधन उसमें करने की डेट खत्म हो और तुरंत आपके फिजिकल करवा लें, क्योंकि ज्यादा थोड़ी है कैंडिडेट, 50-55 हजार के आसपास कैंडिडेट है, तो उनमें कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों उनमें, पर आप फिजिकल की तैयारी को स्टार्ट कर दें। ये न सोचे, ये सोचने पहले बात तो ये चीजें नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। आप तो अपनी जो दूसरी तैयारी है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि CT का आपके जो राजस्थान पुलिस की अभी जो CBT एग्जाम लगेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम लगेगा, उनका सिलेबस है जो लगभग सेम भी तो है, उसमें अलग थोड़ी है कुछ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।